तो दोस्तों यह वीडियो इस बारे में है कि कैसे डिजिटल इंडिया एक सफलता की कहानी है। भारत ने डिजिटल तकनीक के मामले में काफ़ी प्रगति की है और इसे दुनिया भर में मान्यता मिली है। 260 मिलियन लोग भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस या यूपीआई का उपयोग करते हैं, जो एक बड़ी उपलब्धि है। भुगतान की मात्रा के मामले में यूपीआई दुनिया में 5वां सबसे बड़ा है और यह भारत के लिए एक बड़ा डिजिटल भुगतान नेटवर्क है। इसका मतलब है कि दूसरे देशों में लोग अब यूपीआई का इस्तेमाल कर आसानी से एक दूसरे को भुगतान कर सकते हैं। भारत और सिंगापुर के बीच डिजिटल भुगतान नेटवर्क के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी स्थापित की गई। इसका मतलब है कि सिंगापुर का पे उड़ान, जो कि उनका यूपीआई का संस्करण है, और भारत के यूपीआई को आसानी से जोड़ा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार यह भारत सिंगापुर संबंधों में एक नया मोड़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारत और नेपाल के बीच सीमा पर फिनटेक कनेक्टिविटी की शुरुआत ने दोनों देशों के लोगों के लिए चीज़ों को बहुत आसान बना दिया है। इंटरनेट का यह नया खंड लोगों को एक दूसरे से जोड़ने को और ऐसे काम करने की अनुमति देता है जो पहले केवल एक देश की सीमाओं के भीतर ही संभव थे। यूपीआई का अर्थ अनधिकृत भुगतान इंटरफेस है। यह त्वरित और आसान भुगतान पद्धति है। यूपीआई का उपयोग करके एक मोबाइल फ़ोन तुरंत पैसा भेज सकता है। बैंक हस्तांतरण के माध्यम से पैसे स्थानांतरित करके आप समय बचा सकते हैं और अपनी बैंक खाता जानकारी प्रकट करने में शामिल किसी भी खतरे से बच सकते हैं। भारत में आप गूगल पे, पेटीएम और अन्य सहित विभिन्न प्रकार के ऐप्स का उपयोग करके ऐसा कर सकते हैं। आप सिंगापुर और भारत के साथ साथ सिंगापुर और भारत के बीच भुगतान करने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन नंबर का उपयोग कर सकते हैं। आप अपने यूपीआई खाते का उपयोग करके सिंगापुर में धन भी स्थानांतरित कर सकते हैं। दोनों देशों में एक बैंक है जो लोगों को आसानी से आपस में पैसे ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। यह मदद करेगा जैसे उदाहरण के लिए एनआरआईज़, छात्रों, पेशेवरों और उनके परिवारों में लोगों को। जो लोग दोनों देशों में पढ़ रहे हैं उन्हें घर वापस पैसा भेजने में कम खर्चा आएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैसा भेजने की कीमत करीब 10% तक कम हो जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों में आमतौर पर अधिक लागत होती है और अन्य देशों के लोगों के लिए कम खुली होती है। यहाँ यूपीआई लिंक आपके लिए बैंक खातों या ई-वॉलेट के बीच जल्दी और सस्ते में सीमा पर भुगतान करना आसान बना देगा। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि यूपीआई के लाभ भारत तक ही सीमित नहीं होने चाहिए और यह है कि सिंगापुर अब सीमा पार रियल टाइम भुगतान के लिए भारत का पहला सहयोगी है। लेकिन सभी देशों में सिंगापुर ही क्यों? भारत के लिए यह दक्षिण पूर्व एशियाई बाजार में प्रवेश करने के लिए एक शानदार अवसर है। 2021 में सिंगापुर में लगभग 6.5 लाख भारतीय निवासी थे। भारत के शीर्ष 4 विदेशी हस्तांतरण बाजार सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया थे। सिंगापुर शीर्ष 4 देशों में शुमार है जहां से भारत में पैसा भेजा जाता है। सिंगापुर उन देशों में से एक है जो कार्ड और क्यूआर कोड खरीद की अनुमति देकर मोबाइल भुगतान के अगले स्तर पर पहुंच गया है। भारत और सिंगापुर दोनों ही इस क्षेत्र में सबसे आगे हैं और यह देखना रोमांचक है कि वह अपनी मोबाइल भुगतान प्रणालियों का विकास और सुधार कैसे जारी रखेंगे। देश में इंटरनेट और दूरसंचार के व्यापक उपयोग के कारण भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और यूपीआई भुगतान प्रणाली तेजी से लोकप्रिय हो रही है। यह भारत के फिनटेक क्षेत्र की ताकत और डिजिटल इंडिया के प्रति देश की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यूपीआई ने पिछले साल भारत में चौंका देने वाले 74 बिलियन ट्रांसफ़र किए, जो पिछले साल की तुलना में 90% अधिक हैं। यह दर्शाता है कि यूपीआई भारत में कितना महत्वपूर्ण हो गया है और ये दिखाता है कि यह सेवा कितनी लोकप्रिय और भरोसेमंद है। रिपोर्टों के अनुसार यूपीआई ने 2021 में कुल $1.5 ट्रिलियन या 126 ट्रिलियन रुपए से अधिक का स्थानांतरण किया। यह 2021 में 72 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। पिछले साल यूपीआई लेन देन कुल 2300 प्रति सेकंड था। हालांकि
यह भी शुरुआत है। अंतर्राष्ट्रीय फ़ोन लाइनें अब यूपीआई का समर्थन करती हैं और वाणिज्यिक पार्टियों की भागीदारी के साथ सरकार द्वारा डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसका अर्थ है कि अधिक लोग यूपीआई का उपयोग कर रहे हैं और यह अधिक व्यापक होता जा रहा है। इस महीने फ़ोनपे ने यूपीआई अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों के लिए समर्थन जोड़ा, जिससे भारतीय ग्राहकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों को भुगतान करना आसान हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यूपीआई में इस साल लगातार सुधार देखने को मिलेगा। 2030 तक फिनटेक में $2.1 ट्रिलियन के साथ विभिन्न क्षेत्रों में कुल $35 बिलियन का निवेश किया गया है। स्टार्टअप इस कहानी का एक बड़ा हिस्सा है और वह महत्व में बढ़ रहे हैं। भारत में फिनटेक क्षेत्र में लगभग 47 स्टार्टअप हैं, जो अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में स्टार्टअप की तीसरी बड़ी सबसे संख्या है। भारत पारंपरिक वित्तीय लेन देन से दूर हो रहा है और डिजिटल नेटवर्क की ओर मुड़ रहा है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार हो रहा है। फिनटेक अपनाने के मामले में चीन भारत से बहुत आगे है। भारत के 37% की तुलना में 87 वित्तीय लेन देन डिजिटल रूप से आयोजित किए गए हैं। यह संरचनात्मक मुद्दों को हल करने के लिए डिजिटलीकरण का उपयोग करने में चीन की सबसे बड़ी सफलता का कारण है, जिससे यह डिजिटल भुगतान प्रौद्योगिकी में अग्रणी वैश्विक खिलाड़ी बन गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आप अपना ख्याल रखें। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार ऐसे ही किसी दिलचस्प टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। जय हिंद।